हालेलुया। आज का वचन जो हमने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 30 से लेकर 38 पद तक। यहाँ पर हमने 30वां वचन देखा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तुझ पर परमेश्वर का, सब लोग बोले, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो ध्यान देखिए, मेरे संग जुड़ के बात करेंगे, ठीक है ना। तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह न हो तब तक हम उन बातों को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं पिछले बार आप लोग को बता रहा था कि उस नगर में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया किसके पास भेजा गया? सारपत की विधवा के पास भेजा गया। हालेलुया। और सबको परेशानियां थी, सब भूखे थे, सब प्यासे थे, सबको चिंताएं थी, पर परमेश्वर ने किस पर अनुग्रह किया? सारपत की विधवा पे। आपको कहानी मालूम है। और उसने पहला भाग परमेश्वर को दिया और फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया एलिया के द्वारा। और उसके बाद वो जब तक अकाल रहा उसको फिर आगे चिंता नहीं रही, वो भूखी नहीं रही, उसके बच्चे भूखे नहीं रहे। हालेलुया। तो आज हमको परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हे मरियम डर मत, स्वर्गदूत आया, मरियम डरी, क्योंकि स्वर्गदूत एक ऐसा प्रभु परमेश्वर की ओर से ऐसा स्वाभाविक रीति से बनाया गया है जिसकी चमक के सामने हम खड़े नहीं हो सकते। कभी हम स्वर्गदूतों के बारे में देखेंगे, पर आज बताना चाह रहा हूं, वो डरी, पर स्वर्गदूत ने तुरंत कहा, डर, परमेश्वर का तुझ पर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। तू गर्भवती होगी, किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के। और तू क्या करेगी? एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसके पिता दाऊद का सिंहासन परमेश्वर उसे देगा। ठीक है, पर ये विषय में जल्दी जल्दी जा रहा हूं, मेरा जो टॉपिक है कुछ और है। अब यहाँ पर देखेंगे, यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर बैठा। यहाँ ध्यान देंगे सब, यहाँ देखिए, एक सिंहासन है जिसमें केवल राजा बैठते हैं। दाऊद पर गया, दाऊद के बेटे 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 सब मरते गए। दाऊद का राज 40 साल का था। पर उसके बाद एक राजा आया जो इस स्वाभाविक रीति से, भौतिक रीति से दिखाई नहीं दे रहा है। ना कोई सिंहासन दिखाई दे रहा है, ना कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, परंतु बाइबल कहती है उस दाऊद के सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और हर एक राज्य का आरंभ और अंत होता है कि नहीं? हर एक राज्य का। हाँ, हमारे भारत देश में कई पार्टी आती है, कितने साल के राज्य रहता है? 5, फिर समाप्त, फिर दोबारा। पर यहां लिखा है उसके राज्य का क्या होगा? बोलो, उसके राज्य का। मतलब इस बात को अब चित्त में रख लिए, यीशु मसीह आया है, 2025 साल हो गए हैं और उसका राज्य बढ़ता जा रहा है। उसके राज्य का अंत ना होगा। अब आप सोचेंगे एक बार सब कुछ होके अंत हो जाएगा, पर बाइबल कहती है उसका बढ़ते राज्य का अंत, उसकी प्रभुता का अंत, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए वो अल्फा और ओमेगा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को प्रकाशन मिला, वो मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं युगान युग तक जीवित हूं। हालेलुया। चलिए उसके और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बाइबल में लिखा है, अब वे अनंत काल तक राज। 34 पद पे विशेष हम 34 से आगे ध्यान देंगे। पढ़िए, आपकी बाइबल में पढ़ दीजिए 34 पद। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ, ये कैसे होगा? हाँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? हम सिर्फ केवल पहले भाग पर ध्यान दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मरियम दुविधा में है, जैसे आप और मैं दुविधा में पड़ते हैं। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बीमारी, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी समस्या, ये कैसे हो सकता है? ये तो जन्म से ऐसा है। हालेलुया। और कई बार सुनो, यहाँ पर हमको असंभव लगता है और हम कहते हैं, हम मान लेते हैं, हम एक अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये नहीं हो सकता, अब मुझे जीवन भर ऐसे ही रहना है, अब इस व्यक्ति को मुझे जीवन भर ऐसा देखना है, अब तो मुझे इसी में जीवन गुजारना है। ये हम स्वयं अपने आप से एक एग्रीमेंट करते हैं। हालेलुया। आज का जो मेरा संदेश है वो है एग्रीमेंट या सहमति। बोलिए क्या है? सहमति, एग्रीमेंट। हालेलुया। आपको मालूम है कोई विवाह बिना एग्रीमेंट के नहीं चलता। जब तक कि दो परिवार, जब तक कि दो जवान सहमति ना कर ले परमेश्वर के सामने,
लोगों के बीच में, तब तक वो शादी नहीं कहलाती। हालेलुया। दुनिया में कोई भी चीज किस पे होता है? एग्रीमेंट पे होता है, सहमति पे होता है। हम एक घर में रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ सहमत हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन का नियम आज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ज्यादा लंबा संदेश नहीं है, जल्दी समाप्त करेंगे, बच्चों के ड्रामा को देखना है। और मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, आज परमेश्वर के नियम को समझे कि परमेश्वर भी बिना सहमति के कुछ नहीं करता। हालेलुया। और यहां पर हम देख रहे हैं मरियम इस बात को जान रही है ये असंभव है, पर आज आप भी इस बात को लेकर मान लेते हो बस अब कुछ नहीं हो सकता। लॉकडाउन में कई लोगों ने हार मान लिया, चर्च बंद कर दिया। कई लोग मसीहा प्रभु से पीछे हट गए। उन लोग ने परमेश्वर के संग वाचा में बंधे नहीं रहे। ऐसी कई समस्याओं में लोग ऐसे क्या करते हैं, अपने एग्रीमेंट को परमेश्वर के संग तोड़ देते हैं। कोई समस्या आने पे, तूफान आने पर वो प्रभु के संग वाचा में या सहमति में बने नहीं रह सकते, और जो सहमति में नहीं है वो साथ चल नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ध्यान से सुनेंगे तब आशीष पाएंगे। अपने हृदय को तैयार रखें जो बताना जा रहा हूं। अब मरियम तैयार नहीं है। लग रहा आपको मरियम तैयार है? नहीं है। मरियम एक स्त्री है, सादा जवान स्त्री, 18-20 साल की, ठीक है ना। और उसकी अभी नई मंगनी हुई है यूसुफ के साथ। यूसुफ भी एग्री नहीं है। यहां ध्यान दो, जो उसका मंगेतर है वो भी जब मालूम चला कि यह गर्भवती है, वो भी सहमत नहीं है। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर मनुष्य की सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकता, और मनुष्य परमेश्वर की सहमति के बिना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको परमेश्वर की सहमति चाहिए है, और परमेश्वर को भी आपकी सहमति चाहिए है। हालेलुया। ये दोनों चीज को आप समझ लीजिए। हालेलुया। मरियम यहां पर लग रहा है सहमत है, वो डरी हुई है बेचारी, ठीक है ना। मैं बेचारी बोलूंगा, वो डरी। एक साधारण स्त्री है, वो साधारण नारी है। वह प्रभु का अनुग्रह हुआ कि इस स्त्री के द्वारा जगत का उद्धार करता जन्म ले, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य बन के आना था, प्रभु को उद्धार करता भेजना था। बहुत सी स्त्रियां थी, पर प्रभु ने बोला ये स्त्री थोड़ा मुझे दीन दिखाई देती है, क्योंकि आगे वो गाना गाती है, परमेश्वर ने मेरे दीनहीन दशा पर दृष्टि करी। क्या गाना है उसका? परमेश्वर ने मेरे दीनहीन दशा पर दृष्टि करी। मतलब वो दीन है, कुछ नहीं है प्रभु, मैं तो गरीब औरत हूँ, गरीब लड़की हूँ, बहुत छोटे घर में। क्योंकि उसकी आप देखोगे अभी स्वाभाविक उसका जो स्तर कैसा है, उसकी मंगनी किससे हो रही है? यूसुफ कारी से। क्या है? बहुत बड़ा बिल्डर नहीं है, धनी भी नहीं है। क्या है वो? बड़ा ही है, एक छोटा काम करता है वो, लकड़ी का काम करता है वो, ठीक है ना। परंतु वो परमेश्वर उसकी ओर देख रहा है। और जब हम देखते हैं अक्सर जो जोड़ा होता है बराबर में होता है, ठीक है ना, आपस की सहमति में होता है। और यहाँ पर मरियम की उससे मंगनी हुई है, और अभी लोग दोनों दूर हैं, और परमेश्वर ने उसकी दीनता पर और उसकी हीनता पर, वो खुद बोल रही है, क्या बोल रही है? दीन और हीन दशा पर दृष्टि करी। मतलब दीन तो है, दीन मतलब नम्र हूं, कुछ भी नहीं हूं प्रभु, छोटी हूं, पर हीन भी है। हीन का मतलब क्या है? बोलो। वो अपने आप को दूसरों की तुलना में अपने आप को क्या समझती है? वो छोटी हूं, मेरे को नहीं बनेगा, मैं तो कोई बहुत ऊंची जाति की नहीं हूं, मैं तो बहुत ऊंचे लोगों में नहीं हूं, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। वो इस दशा की थी और उसने वो गाना गाया, परंतु परमेश्वर ने उसकी उसी दृष्टि में, उसी पर, ऐसी स्थिति में उस पर दया दृष्टि करी। हालेलुया। और उसको धन्य स्त्री बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को पर उसका एग्रीमेंट चाहिए था, सहमति चाहिए था। परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। जबरदस्ती का परमेश्वर होता ना तो बाइबल में लिखा है, यशाया उसके 4:40 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सामने जातियां बाल्टी का बूंद और शून्य से भी कम ठहरी है। वो जो समुद्र है, वो समुद्र को चुल्लू में मापता है। हालेलुया। आकाश को बिंदे में मापता है। जातियां उसके सामने क्या है? वो चाहे तो 1 मिनट में पूरे को एक बार में ऐसी हवा चलाएगा, वो सब घुटना टेक के बोलेंगे क्या वो उद्धार करता यीशु है, वो सारे बातों को छोड़ देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर क्या करता है? एग्रीमेंट करता है। परमेश्वर बताता है, हालेलुया। जैसे विवाह जबरदस्ती नहीं हो सकता,
जब तक कि स्त्री तैयार नहीं है, जब तक कि पुरुष तैयार नहीं है, जब तक परिवार तैयार नहीं है, वैसे ही परमेश्वर मनुष्य के संग जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। मनुष्य को मौका देता है, वचन भेजता है, मनुष्य को तैयार करता है कि तू सहमत हो तो मैं काम करूंगा। और मरियम जब सहमत हो गई, आगे पढ़िए 35 पढ़िए। हाँ स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, हाँ। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, हाँ। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब बोल रहा है, सुन, तू अभी यहां से सोच रही है ना, यहां से सोच रही है, क्योंकि उसका जवाब क्या था? मैं किसी ऐसे पुरुष को जानती नहीं, मैं पवित्र स्त्री हूं, शुद्ध हूं, कुंवारी हूं, ठीक है ना, मेरे जीवन में कोई कलंक नहीं है, पूरी अपनी सफाई दे रही है इस बात की। परंतु स्वर्गदूत बोलता है, मैं समझता हूं तेरी स्थिति को, समझता हूं बेटा, बेटी मैं समझ रहा हूं, तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर जो होने वाला है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से होने वाला है। हालेलुया। और इसलिए स्वर्गदूत कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, जो असंभव है उसको मैं करूंगा, जो मनुष्य की समझ से बाहर है, मनुष्य की सोच से बाहर है, उसको मैं करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह लिखता है, परमेश्वर के मार्ग और मनुष्य के मार्ग, हालेलुया, कितना अंतर है, आसमान और जमीन का अंतर है। अब हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में थोड़ा सा विचार नहीं ना, हम लोग बोलते हैं मेरी पत्नी का विचार ऐसा, मेरा विचार अलग है, पर थोड़ा सा अंतर है, इतना सा। पर परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के मार्ग कैसे हैं? ऊंचे। मैं खुद जब प्रभु में आया था, मैं बस इतना ही समझता था, प्रभु के विचार ऊंचे हैं, प्रभु का मार्ग ऊंचा है, मेरे विचार छोटे हैं, ओ प्रभु। और मैं समझा नहीं प्रभु क्या बोलना चाह रहा है। प्रभु ये बोलना चाह रहा है, अपने विचारों को और अपने मार्ग को परमेश्वर के लेवल में लेके आ रहा है। हालेलुया। तू नीचे और परमेश्वर ऊंचे, ऐसा काम नहीं बनेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ तब काम करेगा जब तेरे मार्ग भी किसके समान हो जाएंगे? परमेश्वर के। परमेश्वर तेरे समान नीचा नहीं बनेगा, क्योंकि तू संसार में पापी है, तेरे मार्ग, तेरे काम बुरे हैं, तेरे मार्ग बुरे हैं, तेरे विचार बुरे हैं, तेरी सोच बुरी है। तेरे को अपनी सोच को, तेरे अपने विचारों को, तेरे को अपने मार्गों को किसकी ऊंचाई में लेके जाना है? परमेश्वर के। हालेलुया। अनोख को प्रभु ने एक दिन में नहीं उठाया, कितने दिन चला? हाँ, 300 वर्ष। 300 वर्ष। पहले दिन अनोख समझा नहीं होगा परमेश्वर, पहले साल नहीं समझा, दूसरे साल नहीं समझा, 100 साल में थोड़ा समझा, 2 साल में और समझ गया, 300 साल में अब चलने लगे साथ। प्रभु तब तो तू मेरे बराबर में आ गया चलने के लिए। हालेलुया। अब चल। और परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया? उठा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य तब होगा आपके मेरे जीवन में जब हम परमेश्वर के संग क्या है? सहमत है। हालेलुया। हम सब सहमति दिखाते हैं और परमेश्वर हमारे लिए तब काम करेंगे, हम परमेश्वर के संग सहमत होंगे और परमेश्वर हमारे संग क्या होगा? सहमत होगा। और मरियम को सुनो, यहाँ पर मरियम को प्रभु कहता है, वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर डेरा करेगी, और वो पुत्र जो उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? परम प्रधान परमेश्वर का। वो मनुष्य का नहीं, किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। अद्भुत बात है ना, एक मनुष्य के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा किसका पुत्र आ रहा है? परम प्रधान का पुत्र आ रहा है। तो उस परम प्रधान की बराबरी में, उस सोच में, उस विश्वास में, उस अधीनता में मरियम को लेके आना था। हालेलुया। तब देखो उसका एग्रीमेंट पढ़िए आगे 36 पद। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। हाँ। ये उसका जो बांझ कहलाती थी, हाँ। उसका कहना है। अब देखो बिल्कुल करीब का एक उदाहरण स्वर्गदूत देता है। बोलो सुन, अविश्वास मत कर, असहमत मत हो। तेरे को मालूम है ना एलीशिबा, हाँ मेरे परिवार की है, फूफी है, मामा है, मामी है, क्या है पता नहीं। बोले वो बूढ़ी है? बोले हाँ, और उसका 6ठा महीना चल रहा है। हालेलुया। उन लोग दोनों बुजुर्गों कोई भी इतना सा विश्वास भी नहीं था कि हमारे अब संतान होगी, परंतु परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, परमेश्वर
परमेश्वर ने सहमति दिखाई कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर ने क्या किया, जकरिया से जब वो सेवा कर रहा था, परमेश्वर के दूत ने क्या किया, बातें किया। पर यहाँ पर एक थोड़ी गड़बड़ हुई, मालूम है आपको? क्या गड़बड़ हुई बताएगा कोई? बाइबल पढ़ते हैं तो। हाँ, जकरिया ने बोला कैसे होगा, थोड़ा असहमति दिखा रहा था, सहमत भी है और असहमत। प्रभु बोला होगा, पर तू ना मुंह से तेरा सही नहीं बोला है, अब तेरा मुंह बंद रहेगा, तेरा मुंह बंद रहेगा, तेरा मुंह तभी खुलेगा जब वो बेटा आ जाएगा। हालेलुया। अब उसने अपना जीवन ऐसे जिया, ठीक है। उसके बाद जब यूहन्ना हुआ, लोग उसका नाम बताने लगे, ये वे बोले पिता से पूछते हैं। पिता बोल नहीं पा रहा, बोले तख्ती लेके आओ। तो उसने जैसे ही लिखा, क्या लिखा, यूहन्ना, जैसे ही लिखा उसका मुंह क्या हो गया, खुल गया। परमेश्वर बोला अब तूने सहमति दिखाई, तू गूंगा नहीं रहेगा। हालेलुया। कलीसिया के लोग, कई लोग थोड़ा गूंगे जैसे, बोलते नहीं, आराधना में नहीं बोलते, प्रार्थना में नहीं बोलते। नहीं, परमेश्वर ने मुंह दिया, गूंगा नहीं बनाया आपको। हालेलुया। थोड़ा मुंह खोल के आराधना किया करो, अपनी सहमति दिखाया करो, वचन में मुंह खोला करो, प्रार्थना में मुंह खोला करो। परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाहता है। हालेलुया। अब देखो मरियम ने कैसे बोली, पढ़िए आगे। तब और देख तेरी कुटुंबनी एलीशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र हो गया 37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, हाँ, वह प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव, आप मेरे अनुवाद में लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर, सुनो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वर्गदूत ने कन्विंस किया कि नहीं किया? स्वर्गदूत किया कि नहीं? कन्विंस किया, बातें किया, तो सहमति में लेके आया। बोला सुन, तू यहां से मत सोच, तू योग्य नहीं है, वह पवित्र आत्मा उतरेगा, उसकी सामर्थ्य आएगी, परमेश्वर की छाया तुझ पर आएगी। फिर उसके विश्वास को बढ़ाया। देख तेरी कुटुंबनी, तो मरियम को खबर लग गई थी, हाँ मेरी कुटुंबनी है, एक दूर की, वो बुजुर्ग है, पर प्रभु ने उसको बुढ़ापे में आशीष दिया है, छठा महीना चल रहा है उसका। फिर तीसरा उसको बोला, परमेश्वर का मुंह से, जवान मुंह से निकली, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। अब मरियम का जवाब सुनिए। हाँ आगे पढ़िए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अब मरियम क्या बोल रही है, मैं किसकी दासी हूँ? आगे, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत अपना काम करके चला गया। हालेलुया। स्वर्गदूत जिस काम किए आया था, सहमति मिल गई, एग्रीमेंट हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो गर्भ धारण कर ली और वहां से कार्य चालू हो गया। हालेलुया। सुनो बड़े ध्यान से सुनो, यदि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं होता ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बच्चों को थोड़ा कंट्रोल है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। मान लो अचानक से मरियम को मालूम चलता, अरे 1 महीने का गर्भ, 2 महीने का गर्भ, मरियम को भी नहीं मालूम, ठीक है ना, और लोगों को भी नहीं मालूम, सब बेचारी पवित्र है, लोग लालचन लगा रहे हैं, कुछ गलत हो जाता है ना, ठीक है ना। परंतु अब पुत्र कौन है? प्रभु यीशु, परमेश्वर का पुत्र। पर प्रभु ऐसा काम नहीं करता। हालेलुया। प्रभु ने उस स्त्री की क्या लिया? सहमति लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब बोलता है मैं प्रभु की, मैं प्रभु की, प्रभु, सच में प्रभु के हम संतान हैं, हम प्रभु के संग बैठाए गए हैं। यीशु मसीह में मित्र बोलता है, पर प्रभु वचन के प्रति आपको, मुझको एक दास और एक दासी के समान देखना चाहता है। किसके समान देखना चाहता है? एक दास और दासी। दास क्या होता मालूम है? सुनो ध्यान से। स्वामी ने बोला बैठ, तो दास ये नहीं बोलेगा अभी नहीं बैठता, मैं बैठ जाऊंगा ना, नहीं भाई, अरे अभी नहीं। दास को बोलता जा, अरे अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जाऊंगा, अभी जाने। वो कोई भी सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि सूबेदार का यही विश्वास यीशु ने देखा था। बोला मेरे अंदर ना, मेरे अधीन में दास है, एक को कहता हूं जा तो जाता, आता है, कर, वो करता है। हालेलुया। और मरियम बोलती जो करना कर ले, क्योंकि अब तो मैं तेरी क्या हूं? दासी। परमेश्वर आपका ये एटीट्यूड, ये व्यवहार देखना चाहता है। हालेलुया। पर अब कई बार हम फटे हटीले, करो करो कर लेंगे, हाँ करते हैं, या सुनते रहो, तुम बोलते रहो हम सुन रहे हैं, हमको जब करना हम कर लेंगे। हेलो, ये दास का व्यवहार नहीं है,
ये दासी का व्यवहार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपसे क्या चाह रहा है? जब आपके पास कोई आज्ञा है, कोई वचन है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको उसके संग सहमति दिखाने की आवश्यकता है। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं आपकी आज्ञा के अनुसार। प्रभु, आप ये काम कराना चाहते हैं, मैं सहमत हूं आपके साथ चलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु का। मरियम ने बोली, मैं प्रभु की, हम सब परमेश्वर की संतान है, हम सबको प्रभु ने मित्र बोला है। पर एक बात जानना है, वचन के पालन में आपको किसके समान बनना है? दास और दासी के समान बनना है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक दास के समान एक हृदय नहीं आएगा, प्रभु ने बोला, प्रभु हाँ मैं भी कर रहा हूं, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है, आमोस 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? पढ़ लेना घर में जाकर, मैं खुलवा नहीं रहा समय की कमी के कारण। जब दो व्यक्ति आपस में सहमत तो एक संग चल, आप क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर आप हमारे संग चल रहा? बोलो चल रहा? हाँ अभी हमारे बीच में है, पर हमेशा है क्या? हमेशा है क्या? बोलो, क्या आप आज्ञा मानते हो? क्या हर समय आप बोलते प्रभु मैं यहां पर हूं, ए प्रभु मैं तेरी आज्ञा के अनुसार यहां पर हूं, हाँ प्रभु मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं ये कर रहा हूं। हालेलुया। जब तक दो व्यक्ति आपस में सहमत ना हो, वो एक साथ चाहते परमेश्वर को साथ में रखना, संग में चलना साथ चाहते हैं। वचन को जब हमारे पास आता है, चाहे वो प्रभु के दास के द्वारा आए, चाहे वचन पढ़ते समय आए, उसको बोला हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं चलना चाहता हूं आपके साथ, मैं सहमति दिखा रहा हूं। क्योंकि हमारा परमेश्वर, देखो याद ध्यान दो, हमारा परमेश्वर खींच के ले आने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। खींचने वाला नहीं, चल चल चल, ऐसा नहीं करता। वो चाहता है प्यार से हाथ पकड़, हम एक साथ चलेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया। वो पहले आदम से लेकर आज तक ये सिखा रहा है मनुष्य को कि मनुष्य क्या हो, परमेश्वर के संग चले। पर यदि हम आज भी वचन का पालन नहीं करते, अपनी सहमति कैसे दिखाते हैं? सहमति अपने मुंह से और अपने व्यवहार से दिखाते हैं। बाइबल में यह भी लिखा, एक ने बोला यीशु के पास आए, बोले मेरे पिता ने बोला जा, उसने पहले वाले ने बोला हाँ जाऊंगा, पर नहीं गया। और दूसरे को बोला जा, उसने क्या बोला? नहीं जाऊंगा, पर पछताया और गया। हम अपने मुंह से कई बार हाँ प्रभु, कलीसिया में बोलते हाँ प्रभु, आत्मा काम करता मीटिंगों में हाँ प्रभु, घर पहुंचते साथ सही सब कुछ नहीं हो जाता है, फिर वही पुराने व्यवहार में आ जाते हैं। आज आपका एग्रीमेंट कैसा है? सहमति कैसी है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे विवाह में होता है, विवाह के दिन बोले सूट पहन के लड़का बड़ा जेंटलमैन, ध्यान मैं भी बना था, दुल्हन बड़ी शर्माती है, दोनों आते हैं, ओ कितनी प्यारी, कितनी नम्र, मरियम के समान दुल्हन लगती है, और दूल्हा भी बिल्कुल यूसुफ के समान बड़ा बहू लगता है। दोनों की शादी होती है, हाँ एक दूसरे से प्यार करोगे, लड़की मुझसे निकलता भी नहीं है। एक शादी हम लोग करा रहे थे, बोले मैं इससे जीवन भर प्यार करूंगी, मैं इससे जीवन भर, अरे बोलना मैं जीवन भर प्यार करूंगी, तो मेरी दीदी को उसके पीछे बोलना पड़ा प्यार करूंगी। गांव में हम लोग शादी करा रहे हैं। हालेलुया। पता नहीं क्यों बोल रही थी प्यार, आखिर पता नहीं प्यार करी कि नहीं करी पता है। तो प्रभु के सामने हम लोग सहमति लेते हैं एक दूसरे की, पर कुछ देर के बाद पति को मालूम चलता हमारी पत्नी तो ऐसी है, सहमति धीरे धीरे कमजोर होती है। पत्नी को मालूम चलता पति ऐसा है, उसकी भी सहमति वैसे ही हो जाती है। पर तो एक बात याद रखना है, हालेलुया, विवाह में कि सहमति किसके सामने हुई है? परमेश्वर के सामने हुई। मैं बता रहा हूं, मैं अपने विवाह को बचाने के लिए या आशीषित बनाने के लिए सिर्फ एक बात याद रखता हूं, मेरे विवाह का दिन। क्यों याद रखता हूं? क्योंकि मैंने किसके सामने शपथ खाई थी? परमेश्वर के सामने। मैं सबको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने की उपस्थिति याद रखें। आपने वायदा किया है प्रभु के संग। हो सकता है जब अनजाती थे तब आपका विवाह हुआ, पर जब आ गए आप पूरा परिवार, तो परमेश्वर ने आपके परिवार में, आपके पति और पत्नी में आपस में सहमति देखा है। हालेलुया। अब आप परमेश्वर ने आपका आदर किया है कि आप एक पति पत्नी के रूप में हैं। हालेलुया। आपकी सहमति को स्वीकार किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का तरीका अब सुनेंगे, बड़े ध्यान जल्दी से निकालेंगे परमेश्वर के वचन से।
इब्रानियों 12 का चौथा या 8वां वचन, जल्दी खोल के पढ़े। इब्रानियों सॉरी उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4 देखना क्या लिखा है। यहोवा के इस वचन के अनुसार हाँ अब्राहम चला और लूत भी उसके हाँ, परमेश्वर के उस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा। बस सुने यहाँ पर, अब्राहम कहाँ रहता था? कनान में नहीं रहता था, कसदियों के देश में, मूर्ति पूजक देश में। प्रभु ने एक आवाज दिया दर्शन में, अब्राहम छोड़ अपने पिता को, छोड़ अपने कुटुंब को, और जो देश में तेरे को दिखा रहा हूं चल, और तेरे से मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रतिज्ञा किया उससे, मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे को आशीष दूंगा। अब्राहम बोला, किसने बोला? परमेश्वर ने। अब ऐसा नहीं हो सकता था, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। परमेश्वर को अब्राहम ने अपनी सहमति दिखाई, तुरंत उठा, अपनी पत्नी सारा को लिया, उसका भतीजा लूत भी तैयार हो गया, और उसकी संग जितने घर में दास दासी थे सब तैयार हो गए, और उन लोग एक परमेश्वर के संग सहमति दिखाते हुए निकल पड़े। हालेलुया। ऐसा देश जिसको वो नहीं जानते। हालेलुया। अब आज सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? अब्राहम के वंश की, इस भारत देश, इस दुनिया में। हालेलुया। जो कि हम लोग हमारे मसीहों में संतानें भी ज्यादा पैदा नहीं करते, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 नहीं करते। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा किसकी संतान है? अब्राहम की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पृथ्वी की जातियां तुझसे आशीष पाएंगी। हम सब अलग अलग जातियों के लोग आज किस जाति के कहलाते हैं? अब्राहम की जाति यीशु मसीह में जुड़ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम सहमति किसने दिखाई थी? अब्राहम। प्रभु ने वायदा पूरा किया, आपके लिए भी पूरा होगा। सहमति दिखाओ। सहमति क्या है? उसकी वचन की आज्ञाकारिता। मरियम के समान मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। इतना बड़ा कदम उसने उठा लिया, दुनिया क्या बोलेगी? बदनाम हो सकती हूँ, कोई क्या सोचेगा, सब किनारे। प्रभु मैं सहमत हूं, जो करना है मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, आप करिए। हालेलुया। अब से मेरी देह, मेरी प्राण, मेरा आत्मा तेरे लिए। हालेलुया। ऐसी सहमति आपको दिखाना है। प्रभु मेरा जीवन आपके लिए है, मुंह से नहीं, केवल मुंह से नहीं, परंतु अपने जीवन के आज्ञाकारिता से बताना है। प्रभु मैं सहमत हूं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है रोमियो में, इसी वचन के आगे रोमियो का वचन कहता है 18 से 20, उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। अब्राहम के पास प्रतिज्ञा मिली, प्रतिज्ञा पूरी होने में समय लगा, पर उसने मालूम था कि मैं अपनी सहमति नहीं तोड़ा। सुनो, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। उसने अपनी सहमति परमेश्वर के संग नहीं तोड़ा, एग्रीमेंट टूटा नहीं है अभी। हालेलुया। क्योंकि बीच में हाजिरा ने जो सारा के कहने पर एग्रीमेंट तोड़वाया था ना। बहुत साल हो गए, अब एक काम करो, मेरी दासी को रखो, और इससे जो बेटा होगा, बच्चा होगा, मेरी गोद में होगा, बस वही कहलाएगा। नहीं नहीं नहीं, दासी का नहीं, तेरी अपनी पत्नी का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको एग्रीमेंट में बना के रखा, सहमति में, क्योंकि परमेश्वर की योजना निश्चय पूरी होती है। परमेश्वर ठहरा रहता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर हमसे ये बात चाहता है। परमेश्वर ने हम सब के लिए उत्तम आशीष प्रतिज्ञा रखी है। परमेश्वर आपके संग चलना चाहता है, अकेले नहीं चलेगा। प्रभु किसके संग चलेगा? संग में, खींच के नहीं ले आएगा। कैसे ले जाएगा? आपको अपना हाथ देकर, अपनी आज्ञाकारिता बताकर, अपना जीवन ऐसा बनाकर, उसके मार्गों पे, ऊंचाइयों पे आकर, उस विश्वास में आकर, हालेलुया, सहमति दिखाना है। तब परमेश्वर और आप एक साथ साथ चल सकते हैं, और परमेश्वर का फिर अद्भुत काम होता है। और यीशु जो जन्म लिया वो अद्भुत कहलाया, पराक्रमी परमेश्वर कहलाया। वो सब कुछ, इतनी बड़ी आशीष मरियम को तब देखने मिली। लोग, स्त्रियां उसका गुणगान गा रही है, तू स्त्रियों में धन्य है। वो महिमा उसको तब मिली जब उसने परमेश्वर की संख्या करी, सहमति। आप चाहते हैं लोग आपके बारे में भी जाने, आपके जीवन में महिमा देने वाले काम हो, बड़ी बड़ी आशीषें आए, प्रभु चाहता है। पर आप स्वयं असहमति दिखा रहे हो अपने व्यवहार से। आप सहमति दिखाइए और
परमेश्वर आपके जीवन में महिमा में काम दिखाएगा, आशाक्रम दिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काफी वचन है पर हम एक दो वचन को, यशाया जल्दी खोल लीजिए 28 का 16, 28 का 16 क्या कहता है, जल्दी पढ़िए। देखो मैं सियोन में एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ देखो मैंने सिय्योन में नीम का एक पत्थर रखा है, नीम का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल पत्थर, और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, हाँ। और जो कोई विश्वास रखे, जो कोई इस पर विश्वास रखे, वह उतावली न करेगा। मैं अपने अनुवाद में पढ़ता हूँ, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नहीं डगमगाएगा। क्या नहीं करेगा? डगमगा, मसीह जीवन डगमगाने वाला नहीं है, दृढ़ता का जीवन है। ये किस पत्थर की बात हो रही है? कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। सुनो, याद ध्यान दीजिए, जो भी भवन बनता है बिना कोने के नहीं बनता। आपने देखा हर एक जो पहले पत्थर होता था कोने का पत्थर, किसको बोला गया है? यीशु के संग कौन जोड़ सकता है मालूम है? जो यीशु के संग एग्रीमेंट करने को तैयार है। कोई भी लड़की को किसी भी लड़के का पत्नी नहीं बना सकते। पहले लड़की से पूछा जाए, तैयार हो इस परिवार में बहू बनने को, पत्नी बनने को? सोचेगी, समझेगी, सब कुछ देखेगी, तब विवाह होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको मौका दे रहा है, बार बार वचन दे रहा है, बार बार आपसे बातचीत कर रहा है। आपने अपनी सहमति दिखाई क्या? क्या आपने मुंह से अंगीकार किया? क्या आपने व्यवहार से बोला? क्या आपने अपनी आज्ञा, अपने उसके वचनों का पालन किया? और आप अपने उसके वचनों का पालन करके अपनी आज्ञाकारिता अपने व्यवहार से कहते हैं, हाँ प्रभु यीशु मैं तेरे साथ सहमत हूं। हालेलुया। तब प्रभु आपको संग लेकर चलता है और आपके संग बड़े बड़े काम करवाता है। हालेलुया। मैं एलीशा और एलिया के बारे में पढ़ रहा था अभी बीते दिनों, बहुत मजा आ रहा था। एलीशा को अभिषेक चाहिए, किसका? एलिया का दुगना अभिषेक। और एलिया ऐसा व्यक्ति है भैया, उसको आत्मा उठा के फट से यहाँ ले आता। आज जबलपुर में, कल मंडला, परसों नागपुर, पता नहीं फिर मद्रास पहुंचा दे। परंतु एलीशा को बोलना था, एलीशा को एक ही काम करना था, एलिया को छोड़ना नहीं था। बाइबल में लिखा है गिलगाल से यरीहो में, बेतेल में, ऐसा यरदन तक चले, और लिखा है एलीशा और एलिया साथ साथ चले। देखो वो वचन बहुत अच्छा लगा, एलीशा और एलिया साथ साथ चले। हालेलुया। एलिया को क्या चाहिए? याद दो। एलिया को क्या चाहिए? एलीशा को क्या चाहिए? अरे बाइबल पढ़ने वाले बोलो जरा, क्या चाहिए? अभिषेक नहीं चाहिए, दुगना। देखो वो सिस्टर अच्छे से बाइबल पढ़ती है और सही जवाब देती है। एलिया का दुगना अभिषेक किसको चाहिए? एलिया को, एलीशा को चाहिए। एलीशा तैयार है, और एलिया को भी तो तैयार होने वाला, लेने वाला तैयार है, देने वाले को तैयार होना चाहिए। लेने वाला बोलता ठीक है मिलेगा, संग चलना पड़ेगा। तब तक चलना है, तूफान बवंडर सब आएंगे और तेरे को मेरे को देखते रहना, मेरे संग संग रहना है। अग्नि में रात आए, एलिया को उठा के ले गए, पर एलीशा को देखता रहा। एक चादर उतरी और एलीशा का दुगना अभिषेक एलीशा पे आ गया। हालेलुया। उसने अपने वस्त्र फाड़े और चादर को लिया, मारा यरदन पे। कहाँ है एलिया का परमेश्वर? यरदन नदी तो पार हो गई। हालेलुया। सहमति तो दिखाओ प्रभु से, अपना जीवन ऐसा बनाओ, ऐसा मरियम के समान दासी बनकर दास का जीवन जियो। जब उसके वचन की पालन एक दास के समान करो, उसकी सहमति के कारण जब प्रभु देखेगा हमारे अंदर मजबूत सहमति है, आपके ऊपर परमेश्वर का बड़ा और अनुग्रह पर अनुग्रह आएगा, अभिषेक बढ़ेगा, अपने महिमा में काम आप देखोगे। हालेलुया। आखिरी वचन यशाया 8:10, किंतु वो ठहरेगा नहीं क्योंकि परमेश्वर हमारा, जल्दी पढ़ना 8:10 यशाया। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी करो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं। आगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे, ये प्रभु कह रहा है, तुम लोग संसार शत्रुओं,
बुराई रखने वालों कुछ भी करो, कुछ भी युक्ति करो, वो मेरे ऊपर ठहरेगा। मतलब ये मसीहों के लिए बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे, कौन है परमेश्वर हमारे साथ? अरे बाप रे, कलीसिया में एक तो बुद्धिमान हो, परमेश्वर हमारे साथ कौन है? कोई जवाब नहीं दे पाया इतनी कलीसिया में। फिर से पूछ रहा हूं, ये परमेश्वर हमारे साथ कौन है? माय गॉड, क्रिसमस मना रहे हैं, अभी नहीं पता। हाँ, शब्द चाहिए मेरे को। परमेश्वर हमारे साथ, माय गॉड, इमैनुअल। ताली बजाओ सिस्टर के लिए, थोड़ा देर से बोली पर कम से कम जवाब। इमैनुअल मतलब गॉड इज विद अस। ये इमैनुअल नए नियम में नहीं, पुराने नियम में कई बार आया है, परमेश्वर हमारे साथ। जब इमैनुअल है, यीशु मसीह है, कोई भी युक्तियां, कोई भी बातें असफल, क्योंकि हमने किससे एग्रीमेंट किया है? यीशु मसीह के साथ। कौन हमारे साथ है? परमेश्वर। बोलो, इमैनुअल मतलब कौन? आज ना दिन भर में 100 बार बोलना, तो अगली बार शायद याद रहेगा। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भूलते हैं कलीसिया के लोग बहुत। हालेलुया। मैं यहाँ समाप्त करूंगा। मैं बोलना जो चाह रहा, सुने ध्यान से परमेश्वर के वचन को। मरियम के एग्रीमेंट पर उद्धार करता आया है, परमेश्वर की महिमा आई है, परमेश्वर का बड़ा कार्य है। और प्रभु आज भी बदला नहीं है, उसका वचन आपके लिए हमेशा आता है। आज भी प्रभु का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। आपको क्या दिखाना है? सहमति, एग्रीमेंट, अपने शब्दों से ही नहीं। हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तेरा दास हूं, हाँ मैं तेरी दासी हूं, पर मरियम के समान वो दीनता का जीवन, वो समर्पण का जीवन जब आप दिखाते हो, प्रभु कहता हाँ ये एग्री है, इसका जीवन दिख रहा है, एग्रीमेंट है इसके साथ। हालेलुया। और जब आप एग्रीमेंट ले लिए हो, जब आप एग्री हो, सहमति दिखाई देती है, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में दिखाने के लिए, बोलिए, तैयार है। इस क्रिसमस में प्रभु तैयार है महिमा के काम करने के लिए। परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुअल हमें दिया गया है। अपनी सहमति अपने जीवन के साथ, जीवन से यीशु के साथ दिखाइए। आई मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु धन्यवाद आपके वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं मरियम के जीवन के लिए, जो एक दासी थी, दीनहीन थी, पर उसने सहमति दिखाई, एक दासी के समान अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। हमारा जीवन भी आपके साथ सहमति में रहे और एक दास के समान, दासी के समान तेरे वचन का पालन करें, कि तेरे संग चले, कि महिमा की बातें, अद्भुत बातें हमारे जीवन में होने पाए। धन्यवाद प्रभु, ये वचन आत्मा के द्वारा सींचा जाए और मेरे जीवन में फल लेकर आए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ताली जाके प्रभु का धन्यवाद करें।